हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस जो कि क्लास 11 के हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक है और इसलिए दोस्तों मैंने जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको और एक अपडेट देना चाहता हूं कि यदि दोस्तों आपका आर्ट्स में हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट भी है तो दोस्तों आप जो है डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है हिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन और ज्योग्राफी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों, मैंने उसी तरह का क्वेश्चंस रखा है जो जैक बोर्ड अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो दोस्तों आप सभी बच्चों का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट होने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अरस्तु, सेकंड है प्लेटो, नेक्स्ट है रूसो और लास्ट है लॉक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्लेटो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि लेवाइथन पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये है हॉब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है कि टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जो है लॉक के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूसो। दोस्तों मैं अगर बार बार पुस्तक ले रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके एग्जाम में एक दो प्रश्न ऐसे भी पूछे जाएंगे जिसमें आपको कोई किताब का नाम लिखा हुआ रहेगा और उसके लेखक कौन है उसके बारे में पूछा जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 4-5 ऑप्शन एग्जाम्पल दे दिए हैं, शायद इसी में से कोई एक आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है। फर्स्ट बोडा, नेक्स्ट मार्क्स, लेनिन, माओ। तो दोस्तों अगर हम बात करें राज्य की संप्रभुता का तो ये है बोडा का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को संघीय व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव वाला किसने कहा। तो दोस्तों इस तरह का जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होता है यह भी आपके एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है कि ये लाइन किसके द्वारा कहा गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन तो जो कि ये है दोस्तों केसी वहियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो दोस्तों ये है कैबिनेट मिशन योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान से रिलेटेड आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों ये होगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, वहीं पर अगर बात पूछता कि संविधान जो है वो कब लागू हुआ था तो दोस्तों इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन में जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये जो है 42वां संशोधन है जो कि कब हुआ था ना दोस्तों 1976 में हुआ था। ठीक है, उस समय में देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो दोस्तों ये है सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात अगर इंग्लिश में बात करें तो ये है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर कौन सा अनुच्छेद संरक्षण देता है। तो दोस्तों ये एक ही आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम लोग दोस्तों जो है न्यायालय के पास जा सकते हैं और उनके द्वारा जो है रिट जारी की जाती है। तो दोस्तों आप कमेंट करें कि जो रिट जो है वो कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है, क्योंकि रिट से संबंधित भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है कि अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो कि है जम्मू कश्मीर। ठीक है, लेकिन दोस्तों वर्तमान समय में यह जो आर्टिकल नंबर 370 है इसको खारिज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय चुनाव आयोग एक क्या है, कौन सा संस्था है। तो दोस्तों ये है संवैधानिक संस्था। क्यों, क्योंकि ये जो चुनाव आयोग है इसका वर्णन संविधान में किया गया है। कितना में किया गया है ना, आर्टिकल नंबर 3 to 4 में।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? दोस्तों ये है निर्वाचक मंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों ये जो है राज्य विधानसभाएं करती है। दोस्तों मैं आपको फिर से बता देता हूं कि यदि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट है या फिर पॉलिटी सब्जेक्ट है, तीनों का मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है और ये दोस्तों पॉलिटिकल का अंतिम वीडियो होने वाला है। इन सभी वीडियो को यदि आप देख के अपने एग्जाम में बैठते हैं तो वाकई आपका रिजल्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों सारे वीडियो को देखिए, उसके पश्चात अपने एग्जाम में बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है? दोस्तों ये है प्रधानमंत्री को। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो दोस्तों ये जो है सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किससे लिया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड है ब्रिटेन, थर्ड है कनाडा और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन अर्थात इंग्लैंड। संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं? तो दोस्तों ये है 5। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है सभी धर्मों का समान सम्मान। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है जर्मनी से लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो 352 में है, वहीं पर राज्य आपातकाल 356 में है और वित्तीय आपातकाल 360 में है। ये 3 प्रकार का हमारा देश में आपातकाल लगता है। ठीक है, अभी तक दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाया नहीं गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों ये है 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन है? दोस्तों उच्च सदन जो है वो राज्यसभा को माना जाता है, वहीं पर निम्न सदन लोकसभा को माना जाता है। अगर हम बात करें कि लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो दोस्तों लोकप्रिय सदन जो है वो लोकसभा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों वो है गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो दोस्तों ये है भाग नंबर 4। ठीक है, भाग नंबर 4। और दोस्तों अगर अनुच्छेद की बात करें तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व के बारे में जिक्र किया गया है। दोस्तों इससे अलावा यहाँ पे और एक मुझे प्रश्न दिख रहा है जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों भाग नंबर 3, जिसमें दोस्तों मौलिक अधिकार के बारे में जो है बताया गया है। तो दोस्तों उसमें भी एक प्रश्न पूछता है कि भाग नंबर 3 को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों उसको जो है मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैग्ना कार्टा। अगर हम बात करें कि ये जो भाग नंबर 3 है ये कितने आर्टिकल नंबर से कितना अनुच्छेद तक है, तो दोस्तों अगर इसका बात करें तो ये है 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, ये भाग नंबर 3 का बात किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिर से मैंने वही रिपीट करते हैं जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया, वही प्रश्न आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वो है मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको भाग नंबर 3 में। अगर आर्टिकल की बात करें तो वो भी मैंने आपको बता दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों वो थे BR अम्बेडकर। वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई किस संशोधन के तहत? तो ये है दोस्तों 61वां संशोधन। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ये है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? दोस्तों ये है अमेरिकी प्रस्तावना से, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत सारी चीजों को हमारे देश के संविधान में जोड़ा गया है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राज्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का दोस्तों जो है कार्यकाल वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, संविधान के मूल कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया है? तो दोस्तों वो है भाग नंबर
4A। ठीक है, भाग नंबर 4 में क्या है दोस्तों, ना नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 3 में क्या है ना, भाग नंबर 3 में मैंने आपको बता दिया है मौलिक अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, और वहीं पर भाग नंबर 4A में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसके अलावा संविधान में कुल कितना भाग है, कितना अनुसूचियां हैं और कितना अनुच्छेद है, इन सब का आंसर दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का कोशिश करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं ले रहा हूं क्योंकि इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसके अलावा दोस्तों आप कमेंट करें कि जो संविधान है उसको लिखने में कितना टाइम लगा। ठीक है, और जो संविधान को लिख रहे थे उसमें संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे। इसकी इस सारा का आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा चीजें। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो दोस्तों ये है संसदीय। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल 40 क्वेश्चंस। इसके अलावा मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप सभी बच्चों को करा रखा है, तो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप दोस्तों टच करके सारे वीडियो को देखें। उसके अलावा दोस्तों यदि आपको इस PDF को प्राप्त करना है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो दोस्तों आप एक कमेंट करें। इस PDF को दोस्तों मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे टच कीजिए, आप टच करें और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। तो दोस्तों आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से दें, अपना माता पिता का नाम रोशन करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।